इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का ये इलाका है, ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है, शमशान घाट है, यहाँ मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के रूह रवा गद्दी नशीन, इसके अलावा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के रहनुमा महाराज रामनाथ। उनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ लोगों की सालों से उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जो अस्थियाँ यहाँ मौजूद थी, उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और महाराज को इजाज़त मिली है कि वो यहाँ से इन तमाम तर अस्थियों को लेकर हरिद्वार इंडिया जाएं और जो आखिरी रसूमात हैं उनकी अदायगी करें। महाराज रामनाथ से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सफ़र कितना मुश्किल था और आने वाले दिनों में ये किस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे और इन तमाम अस्थियों को अपने साथ लेके जाएंगे और आखिरी रसूमात की अदायगी करेंगे। महाराज बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अस्थियां आपके पास यहाँ मौजूद हैं, ये कितने सालों से यहाँ पर थी और इस हवाले से आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब आप फाइनली अगर इंडिया जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस है और कब रवानगी है? यहाँ पर जितनी भी ये जो अस्थियाँ जो पड़ी हुई हैं हमारे यहाँ पर, इन अस्थियाँ को जो पड़े हुए जो है वो किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, 20 साल भी हो गए। वो जो अस्थियाँ हमने पहले की थी 2011 में भी की, इससे पहले 2016 में भी की, उसके बाद जो कुछ अस्थियाँ थोड़ी बहुत रह गई थी, फिर उसके बाद हमने वीज़ा लेने की कोशिश की पर हमें वीज़ा नहीं मिलता रहा। लेकिन अब जो है हमें वीज़ा मिल गया है, 7 से 8 साल हो गए, अब हमें वीज़ा मिला है 8 साल बाद। तो इन अस्थियों को जो मिलने का हमारे लिए एक बहुत ही मेन मकसद जो हमारा है, 144 साल जो होने जा रहा है महाकुंभ, उस महाकुंभ में जो है दुनिया स्नान करने आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये अस्थियां भी जो है वो विसर्जन कार्य होंगी। ये हमारे लिए बड़े एक अहम बात है और इन अस्थियों को जो है विसर्जन होगी तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इन अस्थियों का जो है विसर्जन, शायद 144 साल का जो ये कुंभ का मेला लगने वाला था, इन्हीं में इनका विसर्जन होना था। तो इसके अंदर हमें तो खैर तकलीफ़ें तो बहुत आई और हर काम, अच्छे काम में जो है दुश्वारियाँ तो आती रहती हैं। जितने भी जैसे जो लोग नहीं जा सकते हैं फाइनेंशियली, कोई मसले मसाइल हैं किसी के साथ वीज़ा ना मिलना, ये बहुत ही एक मेन बड़ा मसला है। फिर किसी के साथ कोई दीगर मसले मसाइल चलते रहते हैं। हम बड़े हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी और हिंदुस्तान गवर्नमेंट का भी खुशाइनी करते हैं कि उन्होंने हमें ये वीज़ा दिया। अब इन अस्थियों को जो है हम ले जा रहे हैं, इसमें लगभग जो है वो 400 अस्थियाँ हैं और हमारे परिवार को ही सिर्फ वीज़ा दिया गया है, इसलिए हम अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। 144 साल बाद जो अस्थियों का कार्य तो रह रहा है, लेकिन साथ साथ कुंभ का मेला भी चल रहा है, तो उसमें भी हम स्नान करेंगे और ये दुआ करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे कि हमारा पाकिस्तान देश जो है वो फलता फूलता रहे। हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, हम सब एक होके मिलाप होके चलें। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर रहें और ऐसी अस्थियों के जो हमारे वीज़े हैं ये हमें हर बार लगते रहें। मैं इस वजह से नहीं जा सकता हूँ कि कुछ हालात ऐसे है कि वीज़ा नहीं मिल रहा है और ऊपर से मतलब जा नहीं सकते इस वक्त। तो मैं उनका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी से शुक्रिया करता हूँ मैं रामनाथ महाराज का। मेरे बहन भाई की डेथ हो गई थी, हम लोग मतलब ले जा नहीं सकते थे, उसकी वजह से महाराज के साथ अस्थियाँ हम देना चाहते हैं और अस्थियाँ उनके साथ भिजवा रहे हैं। हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। जो अगर कोई देना चाहता है तो वो अपने पितरों के नाम से देता है कि वहाँ जाके कुछ खिला दें या पूजा करा लें या कुछ कर लें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जी, महाराज की बात आपने सुनी। 2016 के बाद पहली बार ये मौका आ रहा है 8 साल के बाद कि ये अस्थियाँ यहाँ कराची से हरिद्वार इंडिया जो है वो ले जाई जा रही हैं और इनकी जो आखिरी रसूमात है वो वहाँ अदा की जाएंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और ख़बरों के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdunews.com।